हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी प्रेप जोन। हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 जो रहेगा आपका लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। टेलीग्राम लिंक हमारा रहेगा एचपी प्रेप जोन, सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट है आपका 3 रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, 9 district employment exchange, 2 university information and guidance bureau, 65 sub-office employment exchange and 1 special employment exchange for physically handicapped are operational in हिमाचल प्रदेश। ओके, हिमाचल में 3 रीजनल एम्प्लॉयमेंट, 9 आपके डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट और आपके 2 यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस ब्यूरो, 65 आपके सब ऑफिस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और आपका एक स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैंडीकैप्स और आपका दिव्यांगजन के लिए आपका ऑपरेशनल है। ओके, सो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है 77 employment exchanges have been automated and made online for the purpose of providing youth with vocational guidance and employment councils। ओके, जो आपके 77 आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है उनको आपका ऑनलाइन कर दिया गया है फॉर दी, जो आपका यूथ को क्या करेगा, वोकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करेगा और आपका एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग प्रोवाइड करेगा। ओके, सो आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितने आपके एक्सचेंजेस है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस ऑनलाइन किए गए हैं फॉर प्रोवाइडिंग यूथ विद वोकेशनल गाइडेंस एंड एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग। तो आपको याद रखना है दीज आर 77। ओके, सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो ऑप्शन है आपके 1 only, 2 only, both are correct, both are incorrect, none of the above। okay, answer would be both are correct। okay, so moving to question number 2, Himachal Pradesh government increase wages for unskilled labor from rupees 300 to, okay, तो ऑप्शन है आपके 325, 350, 375, 400 या फिर आपका नन ऑफ द अबव। ओके, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जो इंक्रीज़ किया है, जो आपकी अनस्किल्ड लेबर होती है उनके लिए आपका डेली वेजेस कितना उन्होंने 300 से बढ़ाकर कितना किया है। ओके, तो ये क्या है आपका 350। ओके, तो ये आपको याद रखना है 350 पर डे फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स। ओके, तो हिमाचल प्रदेश में कंपैरेटिवली जो आपके अदर स्टेट्स है, नेबरिंग स्टेट्स हैं, उनसे ज़्यादा है। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच परसेंटेज रिजर्वेशन इज़ provided to specially abled people for class 3 and class 4। ओके, क्लास 4 और क्लास 3 वैकेंसीज़ के लिए जो भी आपकी गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई की जाती है उसमें आपका कुछ रिजर्वेशन आपका फिजिकली एबल्ड पीपल के लिए आपकी रखी जाती है। तो आपके ऑप्शन है कितने, 5%, 7.5%, 10%, 12.5% या फिर नन ऑफ दी अबव। ओके, तो जो आपका 5% है जो वैकेंसीज रहती है हिमाचल गवर्नमेंट की क्लास 3 और क्लास 4 के लिए, ये आपकी 5% रिजर्व रहती है आपकी स्पेशली एबल्ड पीपल के लिए इन हिमाचल प्रदेश। ओके, तो आपको याद रखना है 5% आपकी रिजर्वेशन दी जाती है। ओके, मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 4, हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड इज इन। ओके, जो बेसिकली हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्ट है, बेसिकली ये आपका है 1996 का, और सिमिलरली इसके साथ आपका एक सेस एक्ट है, ये भी आपका 1996 का है। ओके, तो इनके वेलफेयर के लिए एक बोर्ड बनाया गया है। ओके, तो ये बोर्ड कहाँ पे आपका सेटअप किया गया है, मंडी में, धर्मशाला में, शिमला, कांगड़ा या फिर आपका नन ऑफ दी अबव। ओके, तो जो ये आपका बोर्ड बनाया गया है ये आपका शिमला में सेटअप किया गया है। ओके, तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड कहाँ पे है, शिमला में। और सिमिलरली इनका जो एक्ट है हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996 और आपका सेस एक्ट भी आपका 1996 का है। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, अबाउट विच स्कीम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, ये किस स्कीम से रिलेटेड है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी स्कीम ऑफर्स फिनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टेट क्वालिफाइड unemployed youth in order to help them improve their skills and increase their employability। ओके, तो बेसिकली जो स्कीम है ये आपका फिनेंशियल असिस्टेंस देता है किसको, जो आपके स्टेट के क्वालिफाइड अनएम्प्लॉयड यूथ है। ओके, टू इम्प्रूव देयर स्किल एंड इंक्रीज देयर एम्प्लॉयबिलिटी। ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट है आपकी ₹1000 इज ग्रांटेड टू यूथ एंड स्किल डेवलपमेंट अलाउंस। ओके,
जो आपका स्किल डेवलपमेंट अलाउंस दिया जाता है ये आपका 1000 रुपीज़ दिया जाता है फॉर जनरल जो आपके यूथ रहते हैं। ओके, जो आपका 1500 रुपीज़ है, दीज आर प्रोवाइडेड टू दोज जो इनकी आपकी 50% और उससे आपके ज़्यादा परमानेंट फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनके लिए आपका 2 साल के लिए दिया जाता है। ओके, तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फिनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है स्टेट क्वालिफाइड अनएम्प्लॉयड यूथ्स के लिए। ओके, तो 1000 रुपीज़ दिया जाता है जनरल कैटेगरी पीपल के लिए, और जो आपका 15,000 रुपीज़ दिए जाते हैं आपका जिनकी डिसेबिलिटी 50% और उससे ज़्यादा है। ओके, तो ये किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है आपके अनएम्प्लॉयड अलाउंस स्कीम, सेकेंड है आपका हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, सी आपका स्किल डेवलपमेंट अलाउंस स्कीम, डी आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, या फिर आपका नन ऑफ द अबव। तो आंसर वुड बी जो इस दोनों स्टेटमेंट से ये आपका स्किल डेवलपमेंट अलाउंस से रिलेटेड है। ओके, सिमिलरली जो आपका अनएम्प्लॉयड अलाउंस स्कीम है इसमें भी आपका जनरल कैटेगरीज के लिए आपका 1000 रुपीज़ दिया जाता है फॉर 2 ईयर्स। ओके, 15,000 रुपीज़ दिया जाता है किसके लिए? जो आपके 50% और उससे ज़्यादा के आपके हैंडीकैप्ड है। ओके, फिजिकली हैंडीकैप्ड है। ओके, दिव्यांगजन है बेसिकली। ओके, सो हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ये क्या है? बेसिकली कौशल विकास निगम का जो सेटअप किया गया था ये आपका 2015 में किया गया था 14 सितंबर को। ओके, तो ये क्या प्रोवाइड करता है? बेसिकली ये आपका स्टेट स्किल मिशन को आपका प्रमोट करता है। ओके, तो इसी के अंडर हमारी कुछ और भी स्कीम्स है जो आपका एशियन डेवलपमेंट असिस्टेड जो आपका हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है ये भी आपका HPKVN आपका करता है। ओके, स्टेट मैनेज्ड जो आपके प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है 2.3 और 2.2 है, इसका भी आपका 2.0 है, ये भी आपका इम्प्लीमेंट करता है। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, in order to increase institutional framework for long-term skill development needs of the state, a center of excellence is being set up at, okay, जो आपका हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम है। ओके, इसके द्वारा सेटअप किया गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कहाँ पर? ओके, ये आपका किया गया है वाकना घाट में। ओके, वाकना घाट में इसको आपका सेटअप किया गया है। ओके, मैली में बेसिकली क्या है हमारा? मैली में हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जाएगा, हरोली में भी आपका बल्क ड्रग बनाया जाएगा, और नालागढ़ में आपका मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा। ओके, सो वाकना घाट में क्या बनाया जाएगा? आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर व्हाट? फॉर लॉन्ग टर्म स्किल डेवलपमेंट नीड्स के लिए। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। ओके, 7th क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम हैज़ लॉन्च्ड नवधारणा। ओके, नवधारणा एक स्कीम है HPKVN द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। ओके, नवधारणा किस चीज़ के लिए किया गया है? ग्रेजुएट एड ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, या फिर आपका शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम थ्रू गवर्नमेंट्स की जो ITIs है इनके लिए, या फिर आपका स्किल ट्रेनिंग फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़। ओके, तो आपका जो आंसर रहेगा ये रहेगा आपका स्किल ट्रेनिंग फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटी। ओके, तो इनके लिए आपका नवधारणा प्रोग्राम आपका किसके द्वारा शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के द्वारा। ओके, जो आपके ग्रेजुएट एड ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये क्या है? बेसिकली ये प्रमोट करता है बेसिकली जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी है जो आपके फाइनल ईयर के ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हैं, जो आपके 28 आपके कॉलेजेस है। ओके, उनके जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपका इंक्रीज करता है एम्प्लॉयबिलिटी फॉर फाइनल ईयर ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स। ओके, सिमिलरली आपका शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम थ्रू गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। ओके, तो इसमें क्या आपका प्रमोट करता है? बेसिकली जो आपके स्टेट में 67 जो आपकी ITIs है इनमें आपका स्किल एंड मल्टी स्किलिंग जो आपकी ट्रेनिंग से ये आपके कौन शुरू करवाएगा? HP कौशल विकास निगम और आपका हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ओके, ये दोनों आपका प्रमोट करेंगे किस चीज़ को? आपके स्किलिंग एंड आपका मल्टी स्किलिंग ट्रेनिंग इन 67 ITIs। ओके, सो आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है। बट जो आपकी नवधारणा प्रोग्राम है ये किस चीज़ के लिए चलाया गया है? स्किल ट्रेनिंग फॉर persons with disability. Okay, moving to question number 8, women polytechnic institution is set up at। okay, जो आपकी लेडीज़ के लिए वुमेन के लिए जो आपका पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन है स्टेट में हिमाचल में आपका एक ही है, ये कहाँ पे आपका सेटअप किया गया है? ओके, ऑप्शन है आपके गंडल में, शोगी में, वाकना घाट में, या फिर आपका रेहान में। ये आपका सेटअप किया गया है रेहान में। ये कहाँ है? बेसिकली ये है आपका कांगड़ा में। आपको ये भी याद रखना है रेहान जो आपका ओनली वन वुमेन पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन है ये कहाँ पे है? कांगड़ा रिहान में। ओके, गंडल में हमारा एक लॉ यूनिवर्सिटी है। ओके, शोगी में हमारा जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था सेंटर फॉर साइंस लर्निंग एंड क्रिएटिविटी,
ये यहाँ पे बनाया गया है, ओके। और वाकना घाट में हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसके द्वारा, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के द्वारा, ओके। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम एम्स टू स्ट्रेंथ institutional mechanism and skilling ecosystem across the state with the help of, ओके। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम स्टेट में आपका स्ट्रेंथन करेगा किसको, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म और आपका स्किलिंग इकोसिस्टम को, ओके। किसकी हेल्प के द्वारा, ओके, IMF के द्वारा, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, KWF बैंक, या फिर आपका नन ऑफ दी अबव, ओके। तो जो आपका बेसिकली आंसर रहेगा दिस विल बी वर्ल्ड बैंक की सहायता से HPKVN आपका स्किलिंग इकोसिस्टम और आपका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करेगा इन हिमाचल प्रदेश, ओके। KFW बैंक, ये आपका जो आपका क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में, ये आपका किसके द्वारा फाइनेंशियल हेल्प दिया जाता है, KWF बैंक जर्मनी के द्वारा, ओके। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ओके। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम इंटेंड्स टू इम्पार्ट स्किल ट्रेनिंग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल टू यूथ ऑफ हिमाचल प्रदेश, ओके। तो जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल कि जो आपकी स्किल ट्रेनिंग है इसको आपका कौन देगा, HPKVN, ओके। जो आपकी फेम जो स्कीम है बेसिकली, ओके, अंडर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन प्लान टू प्रमोट इको फ्रेंडली व्हीकल्स हैज सेट गोल ऑफ 30% इलेक्ट्रिक कार्स बाय 2030, ओके। तो जो आपका फेम स्कीम है अंडर दिस नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के अकॉर्डिंग इको फ्रेंडली व्हीकल्स बनाया गया, कितना 30% जो आपके इलेक्ट्रिक कार्स होगी ये आपकी सड़कों पे दौड़ेगी बाय 2030, ओके। किसका आपका ये स्कीम है, फेम स्कीम, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के अंतर्गत, ओके। तो हिमाचल प्रदेश जो आपका कौशल विकास निगम है ये आपका क्या करेगा, स्किल ट्रेनिंग देगा फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू यूथ ऑफ हिमाचल प्रदेश, ओके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है, ओके। तो आपके ऑप्शंस हैं ओनली 1, ओनली 2, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, या फिर आपका नन ऑफ द अबव, दोनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, ओके। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेबर फोर्स इन हिमाचल प्रदेश, ओके। सो आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है बेसिकली हिमाचल में ये कितना है आपका 58.1%, जो कि आपका हायर है किससे, उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कितना है 40.3 और पंजाब में आपका 41.3, हरियाणा में आपका 35.4 और ऑल ओवर इंडिया में कितना है आपका 41.3। तो हिमाचल में जो आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है दिस इज़ 58.1%। तो जो हमारी नेबरिंग स्टेट्स हैं उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और जो भी अदर स्टेट्स हैं, इवन जो आपका ओवरऑल इंडिया है, इससे भी आपका हिमाचल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये कितना है 58.1%, ओके। फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके। तो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी जो आपका PLFR है फॉर वुमेन इन हिमाचल प्रदेश, ओके। ये आपका मोर देन डबल है जो हमारी जो आपकी नेबरिंग स्टेट है और हमारा ऑल ओवर इंडिया है, ओके। तो हिमाचल का जो आपका PLFR है ये आपका डबल है, ओके, किससे, हमारी जो आपकी नेबरिंग स्टेट्स है और आपका इंडिया के कंपैरिजन में, ओके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर वुड बी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओके। तो आपको ये याद रखना है। तो हमारा हिमाचल में वुमेन का जो आपका बेसिकली PLFR है ये आपका कितना है, डबल देन आर नेबरिंग स्टेट्स एंड इंडिया, ओके। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2021 और 2022 में, ओके। तो वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो कितना है हिमाचल प्रदेश में, 37.6%, 38.6%, 32.3%, 55.8% या फिर आपका 50.5%, ओके। तो जो बेसिकली ये इसका आंसर है ये है हमारा 55.8% वर्किंग पॉपुलेशन रेशो है हिमाचल प्रदेश में, ओके। बात करें आपका 37.6 से आपका उत्तराखंड का, ओके। पंजाब का है आपका 38.6%, ओके। हरियाणा का आपका 32.3 एंड जो आपका ऑल ओवर इंडिया है ये आपका है कितना है 39.6%, ओके। तो बेसिकली हिमाचल में जो आपका वुमेन का वर्किंग पॉपुलेशन रेशो है, ओके, वुमेन का वर्किंग पॉपुलेशन रेशो दिस इज़ 50.5%, ओके। तो ये आपको भी ये भी याद रखना है, ओके। तो हिमाचल में कितना है आपका वर्किंग पॉपुलेशन रेशो 55.5 और वुमेन का है आपका 50.5%, ओके। सो मूविंग टू
Question number 13 and the last question of the day. Consider the following statements. According to PLFS 2021-22, unemployment in Himachal Pradesh is 4%, which is lower than neighboring states and India. Okay, हिमाचल में जो unemployment rate है this is 4%. Okay, according to PLFS 2020 और 21 के द्वारा. ओके, तो जो कि हमारा नेबरिंग स्टेट्स है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उनसे कम है अनएम्प्लॉयमेंट रेट. ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट हमारी, हिमाचल प्रदेश अनएम्प्लॉयमेंट इन हिमाचल प्रदेश हैज़ राइजन फ्रॉम 3.3% इन 2020-21 टू 4% इन 2021 और 2022. पहले आपका 3.3 हुआ करता था. ओके, बट इट हैज़ इंक्रीज टू 4% नाउ. ओके, तो ये आपका 2020-21 का है. ओके, ये आपका 2021 एंड 22 का. ओके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ मेल इन रूरल एरिया वाज 4.5% एंड फॉर फीमेल इट वाज 2.6%. ओके, जबकि हम बात करें अर्बन एरियाज़ में तो आपका मेल्स का आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दिस इज़ 4.9% और जो आपका फीमेल का है दिस इज़ 17.3%. आपको ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ है, ये आपका अर्बन एरियाज़ में है. ओके, तो जो आपका रूरल एरियाज़ में है, जो आपका मेल है रूरल एरियाज़ में, ये आपके 4.5% अनएम्प्लॉयड है और आपका 2.6% आपकी वुमेंस है. ओके, तो आपको ये याद रखना है दोनों स्टेटमेंट, ये आपकी अर्बन है. ओके, ये आपका रूरल है. ओके, ऑप्शन है आपके 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, या फिर ऑल आर करेक्ट, या फिर आपका नन ऑफ दी अबव. ओके, तो आंसर वुड बी ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तीनों स्टेटमेंट्स आपके बिल्कुल करेक्ट है. आपको ये याद रखना है हिमाचल प्रदेश में कितनी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, 4%. अनएम्प्लॉयमेंट इन हिमाचल प्रदेश कितना था पहले, 3.3%, नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू 4%. ओके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो मेल्स का है रूरल एरियाज़ में आपका 4.5% है, फीमेल का 2.6%, और जो आपका अर्बन एरियाज़ में ये आपका 4.9% आपका मेल्स के लिए और फीमेल के लिए सबसे ज़्यादा है 17.3%. ओके, तो ये डाटा थोड़ा सा आपका बहुत ज़्यादा है, आपको ये याद रखना है. कई बार ये क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स वाइज में पूछा जा सकता है. ओके, तो ये हमारे 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से. सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट भी कीजिए. थैंक यू सो मच.